तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ अद्भुत स्वर्ण प्रतिमा और अनोखा सारथी। ये चमत्कारी मोती का अगला भाग है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार किशनगढ़ राज्य का युवराज भास्कर राव अपने मित्र महादेव के साथ अश्वगंधा वन में आखेट करने के लिए गया। शिकार की खोज में वन में घूमते हुए भास्कर राव को दो सर्पों ने डस लिया। भास्कर राव विष के प्रभाव से बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब महादेव सहायता पाने के उद्देश्य से दूर बनी एक झोपड़ी में पहुंचा। वहां उसे एक महात्मा मिले। उन्होंने महादेव को गजमुक्ता नाम का मोती दिया। बेटा, इस मोती को अपने मुंह में रखने के पश्चात तुम मन चाहे व्यक्ति को रूप बदल सकते हो। बूढ़े महात्मा से गज मुक्ता मोती लेकर महादेव बेहोश पड़े भास्कर राव की ओर चल पड़ा। तभी उसके दिमाग में एक कुविचार आया। बेहोश युवराज को कुएं में फेंककर यदि मैं गज मुक्ता मोती के जरिए भास्कर राव का रूप बदल लूं तो एक दिन मैं किशनगढ़ का राजा बन सकता हूं। यह सोच महादेव ने बेहोश युवराज भास्कर राव को कुएं में फेंक दिया और स्वयं उसका रूप बदलकर किशनगढ़ चल गया। अब महादेव युवराज भास्कर राव बनकर राजमहल में रहने लगा। एक दिन उसने चाल चलकर राजा माधव राव व महारानी को जड़ी बूटी का जहरीला काढ़ा पिला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा माधव राव और महारानी सुनंदा अपना गला पकड़कर कराहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत उपचार करने के बाद भी राजा माधवराव और महारानी सुनंदा अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लौटे। तब सर्वसम्मति से भास्कर राव बने हुए महादेव को किशनगढ़ का नया राजा बना दिया गया। महादेव की मनचाही अभिलाषा पूर्ण हो गई थी, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न था। इधर राजकुमार भास्कर राव को कुएं में पड़े पड़े सारा विष उतर गया था। जब उसे होश आया तो जगन्नाथ नाम के एक व्यक्ति ने उसे कुएं से बाहर निकाला और उसे अपने साथ मेघा वन में ले आया। लेकिन भास्कर राव अपनी याददाश्त खो बैठा था, अतः जगन्नाथ ने उसका नाम ईश्वर रख दिया। इस तरह भास्कर राव ईश्वर नाम पाकर जगन्नाथ के परिवार के साथ मेधा वन में ही रहने लगा था। एक दिन क्या हुआ पिताजी? स्वामी, कुछ ही देर में ईश्वर दौड़कर जगन्नाथ के पास पहुंचा। पिताजी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? ईश्वर, बेटे, लगता है अब मैं बचूंगा नहीं। मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तब जगन्नाथ ने अटकते अटकते उसे जो कुछ भी बताया उसे जानकर वह दंग रह गया। अभी जगन्नाथ अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि उसकी मृत्यु हो गई। दुखी हृदय से ईश्वर ने जगन्नाथ की चिता सजाई और जगन्नाथ के पुत्र किशोर ने चिता को अग्नि दिखाई। चिता ठंडी होने के पश्चात शोकमग्न ईश्वर किशोर और चंदा के साथ वापस गुफा में लौट आया। गुफा में मां मरते समय पिताजी ने बताया था कि उनका असली नाम राजा चंद्रसेन था और वे चंद्रनगर के राजा थे। वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि स्वर्ग सिधार गए। क्या आप पिताजी की अधूरी बात पूरी करके मुझे बताओगी? ईश्वर, बेटे, अब तुम्हारे सिवा हमारा कौन सहारा है? मैं तुम्हें सारी बात सच सच बताऊंगी। चंदा ने अपने आंसू पोंछे और ईश्वर को बताया। बेटा, यह सच है कि किशोर के पिता का नाम चंद्रसेन था। वे वास्तव में चंद्रनगर राज्य के राजा थे। क्या? ये सब कहानी हम पूर्व जन्म का रहस्य और चमत्कारी मोती में पढ़ चुके हैं। अब आगे। ईश्वर बहुत ध्यान से चंदा की बात सुन रहा था। बेटा, उन दिनों चंद्रनगर में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। चंद्रनगर के निवासी राजा चंद्रसेन का बहुत आदर करते थे। तभी एक दिन चंद्रनगर पर संकट के काले बादल छा गए। दौलतपुर के राजा श्याम केतु ने चंद्रनगर पर चढ़ाई कर दी। चंद्रनगर की सेना ने बहुत बहादुरी के साथ श्याम केतु की सेना का सामना किया और उसकी सेना को दूर तक खदेड़ दिया। तब क्रोध में भरकर राजा श्याम केतु ने अपने राज्य से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित और सेना को बुलवाया और दोबारा पूरे जोश के साथ चंद्रनगर पर धावा बोल दिया। इस बार चंद्रनगर की सेना राजा श्याम केतु की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकी। तब हम चंद्रनगर के प्रधानमंत्री विशाल देव की सहायता से किसी प्रकार जान बचाकर चंद्रनगर से भाग निकले और हमने इस वन में आकर इस गुफा में आश्रय लिया। तब से हम यहीं पर छिप कर रह रहे हैं। ओह, आपकी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है माँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हारने के पश्चात राजा चंद्रसेन ने एक बार भी राजा श्याम केतु से अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? वे अपना जीवन इस प्रकार छिपकर क्यों व्यतीत कर रहे थे? बेटा, इसमें भी एक रहस्य है। राजा चंद्रसेन के पास काली माँ की एक स्वर्ण प्रतिमा थी। चंद्रनगर से भागते समय वह प्रतिमा राजमहल में ही रह गई थी। उस प्रतिमा के बिना राजा चंद्रसेन श्याम केतु से कैसे टक्कर ले सकते थे? ऐसा उस स्वर्ण प्रतिमा में क्या था जिसके बिना राजा चंद्रसेन श्याम केतु से बदला नहीं ले सकते थे? बेटा, वह प्रतिमा साधारण प्रतिमा नहीं है। उसमें काली माँ की साक्षात
विरासती है। राजा चंद्रसेन प्रत्येक युद्ध में जाने से पहले काली माँ की प्रतिमा के मस्तक पर खून का तिलक लगाते थे। तब काली माँ स्वयं प्रकट होकर राजा चंद्रसेन को युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद देती थी। उनके आशीर्वाद से ही राजा चंद्रसेन प्रत्येक युद्ध में विजयी होते थे। अगर ऐसी बात है माँ, तो राजा श्याम केतु ने पहली बार हारने के पश्चात दूसरी बार युद्ध में राजा चंद्रसेन को क्यों परास्त कर दिया? यह सुनकर चंदा ने ठंडी सांस ली। बेटा, राजा श्याम केतु ने चंद्रनगर पर दूसरा आक्रमण इतना अप्रत्याशित और शीघ्रता से किया था कि राजा चंद्रसेन हड़बड़ी में काली माँ से आशीर्वाद लेना भूल गए और बिना आशीर्वाद लिए ही रणभूमि में चले गए थे, जिसका फलस्वरूप उन्हें हारना पड़ा। तो यह बात है, इसका मतलब है कि वह काली माँ की प्रतिमा अब राजा श्याम केतु के कब्जे में है। हाँ बेटा, जब तक वह प्रतिमा राजा श्याम केतु के पास है तब तक कोई भी उन्हें युद्ध में नहीं हरा सकता। इसी बात को सोचकर राजा चंद्रसेन ने दोबारा श्याम केतु से टकराने का प्रयत्न नहीं किया। चंदा से सारी बात सुनकर ईश्वर सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचकर वह चंदा से बोला, माँ, मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं आपका और किशोर का ध्यान रखूंगा, इसलिए अब आप दुखी ना हो। समझ लो कि अब आपके दुख के दिन समाप्त हो गए हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। बेटा, अब तो हमें तुम्हारा ही तो आसरा है। तुम्हारे पिता हमें तुम्हारे भरोसे ही तो छोड़ गए हैं। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं राजा श्याम केतु से चंद्रनगर राज्य वापस लेकर युवराज किशोर को चंद्रनगर का राजा ना बना दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सच बेटा, क्या चंद्रनगर राज्य हमें फिर वापस मिल सकता है? क्यों नहीं माँ, चंद्रनगर पर किशोर का अधिकार है, इसका हक इसे मिलकर ही रहेगा। ईश्वर बेटे, अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारे पिता की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। माँ, हम आज ही इस वन को छोड़कर चल देंगे, लेकिन वन को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ और कहाँ जाना है माँ? हम चंद्रनगर राज्य में ही जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। वहाँ पर रहकर मैं किसी न किसी प्रकार काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा को प्राप्त करने की कोशिश करूँगा, ताकि हम काली माँ को प्रसन्न करके श्याम केतु से चंद्रनगर राज्य वापस ले सके। ठीक है बेटा, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। इतना कहकर चंदा गुफा के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह वापस लौटी तो, बेटा, ये दो अदृश्य मणि तुम्हारे पिताजी ने संभाल कर गुफा के अंदर रखी हुई थी। अब जब हम लोग गुफा को छोड़कर जा ही रहे हैं तो मैं ये मणि तुम्हें सौंपती हूँ। माँ, ये मणि कैसी है और पिताजी को ये कहाँ से मिली थी? बेटा, एक दिन तुम्हारे पिता ने एक शेर से एक साधु के प्राणों की रक्षा की थी। तब उस साधु ने प्रसन्न होकर उनको ये मणियाँ दी थी। इन दोनों मणियों की विशेषता यह है कि नीली मणि को अगर किसी सरोवर या समुद्र में डाल दो तो उफनता हुआ पानी दो भागों में बढ़ जाता है और बहता हुआ पानी रुक जाता है, और तब कोई भी मनुष्य उस पानी की सतह पर इस प्रकार चल सकता है जैसे वह पृथ्वी पर चल रहा हो। इसका मतलब यह है कि इस मणि के द्वारा हम पानी पर भी चल सकते हैं। हाँ बेटा, तब तो यह मणि वास्तव में अमूल्य है। नीली मणि की भांति पीली मणि भी कम अमूल्य नहीं है। इस मणि के अंदर से पीला प्रकाश फूटता है, जिसके प्रकाश के द्वारा हम अथाह जल राशि के भीतर का दृश्य आसानी से देख सकते हैं। मुझे लगता है माँ, ये दोनों मणियाँ एक न एक दिन हमारे बहुत काम आएंगी। मैं इन्हें संभाल कर रखूँगा। इतना कहकर ईश्वर ने वे दोनों मणियाँ अपने कुर्ते की जेब में रख ली और तब वे मेधावन को छोड़कर चल दिए। कई दिन के सफर के पश्चात वे चंद्रनगर में पहुंचे। ईश्वर बेटे, यही है चंद्रनगर राज्य जिस पर तुम्हारे पिताजी राज्य किया करते थे। माँ, इससे पहले कि श्याम केतु के किसी गुप्तचर की नज़र आप पर पड़े, हमें अपने रहने के लिए किसी उचित स्थान की तलाश कर लेनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अगर श्याम केतु को इस बात की जरा सी भी भनक पड़ गई कि मैं और किशोर चंद्रनगर में वापस लौट आए हैं, तो वह हमारे सिर कलम करवा देगा। तो आओ माँ, हम किसी निर्जन स्थान में अपने रहने के लिए एक कुटिया का निर्माण करते हैं। तब वे किसी निर्जन स्थान की खोज में चल पड़े। एक स्थान को उपयुक्त समझ उन तीनों ने कुटिया का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। पूरे दिन काम में जुटकर उन्होंने संध्या होने से पहले ही झोपड़ी बनाकर तैयार कर दी। सारे दिन काम में लगे रहने के कारण तीनों थक कर चूर हो गए थे, इसलिए रात होते ही वे तीनों झोपड़ी में पड़कर सो गए।
अगले दिन माँ, मैं चंद्रनगर जा रहा हूँ, जब तक मैं वहाँ से वापस न लौटूँ आप और किशोर झोपड़ी के अंदर ही रहना। बेटा तुम चंद्रनगर जा तो रहे हो लेकिन अपना ध्यान रखना, कहीं क्रूर श्याम केतु के जाल में न फंस जाना। माँ तुम फिक्र न करो, मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊँगा। जाओ बेटे, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ईश्वर ने चंदा के चरण स्पर्श किए और झोपड़ी से बाहर निकल गया। झोपड़ी से निकलकर मुझे राजनगर में पहुंचकर श्याम केतु से मिलना चाहिए और जैसे भी हो सके उसकी सेना में नौकरी प्राप्त करनी चाहिए। यह सोचकर ईश्वर राज दरबार में जा पहुंचा। महाराज की जय हो, मुझ गरीब पर कृपा कीजिए। महाराज कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? महाराज मैं अति निर्धन हूँ, बहुत मेहनत करने के पश्चात भी अपने परिवार की गुजर बसर सुचारू रूप से नहीं कर पाता हूँ। अगर आपकी दया दृष्टि मुझ पर हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। साफ साफ कहो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज यदि आप मुझे अपनी सेना में नौकरी दे दें तो मेरा उद्धार हो जाए। तो तुम हमारी सेना में नौकरी करना चाहते हो? यह कह राजा श्याम केतु सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद, युवक सेना में तो हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। हाँ, यदि चाहो तो हम तुम्हें अपने राजकीय रथ का सारथी नियुक्त कर सकते हैं। हमारे रथ के सारथी का स्थान खाली है। यह सुन महाराज आपके रथ का सारथी बनकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तब ठीक है, आज से हम तुम्हें अपने रथ का सारथी नियुक्त करते हैं। ईश्वर ने प्रसन्नतापूर्वक राजा श्याम केतु का अभिवादन किया और दरबार से लौट आया। प्रसन्नता में डूबा हुआ वह वापस अपनी झोपड़ी में लौटा। क्या बात है ईश्वर बेटे, तुम बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो। माँ बात ही प्रसन्न होने की है, कहकर ईश्वर ने चंदा को बताया कि राजा श्याम केतु ने उसे नौकरी पर रख लिया है। माँ श्याम केतु के रथ का सारथी बनकर मैं हमेशा उसके समीप रहूंगा। अवसर पाते ही मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा और तब चंद्रनगर पर हमारा ही राज होगा। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, तुम आग में हाथ डालने जा रहे हो, कहीं हाथ न जला बैठना। माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? पाप का घड़ा एक न एक दिन अवश्य भरता है और श्याम केतु के पापों का घड़ा भर गया है। आप विश्वास रखिए, अब वह ज़्यादा समय तक चंद्रनगर पर राज नहीं कर पाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। तब किशोर ईश्वर से बोला, भैया आप भूखे होंगे, आओ पहले भोजन कर लो। भोजन? लेकिन भोजन बनाया आया कहाँ से? भैया आपके जाने के बाद मैं जंगल में से कंदमूल तोड़ कर ले आया था। किशोर मुझे दुख है कि तुमने मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। कौन सी चेतावनी भैया? मैंने जाते जाते माँ से और तुमसे कहा था कि जब तक मैं नगर से वापस न लौटूं तुम दोनों झोपड़ी से बाहर न निकलना। वह बाहर निकलने पर कोई भी तुम्हें पहचान सकता है, जो कदाचित हमारे हित में नहीं होगा। बाहर निकलने पर श्याम केतु के गुप्तचरों की नज़रें तुम लोगों पर पड़ सकती है। भैया मुझसे वास्तव में ही गलती हो गई, अब मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। तब तीनों ने साथ बैठकर कंदमूल का भोजन किया। तत्पश्चात, माँ अब मैं राजा श्याम केतु के पास जा रहा हूँ। अब मैं उसके रथ का सारथी हूँ, उसे कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ सकती है। जाओ बेटा। इस प्रकार सारथी की नौकरी करते करते ईश्वर को 4 माह बीत गए। एक दिन, ईश्वर आज हम आखेट करने वन में जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज, मैं रथ को अभी घोड़े लगाकर तैयार करता हूँ, कहकर ईश्वर वहां से चला गया। फिर उसने शीघ्रता से रथ को तैयार किया। तत्पश्चात उसने एक विष की पुड़िया अपनी जेब में रख ली। कुछ ही देर बाद ही राजा श्याम केतु ने दल बल सहित वन की ओर प्रस्थान किया। लगता है आज श्याम केतु को मौत के घाट उतारने का मौका हाथ लगने वाला है। विष की पुड़िया मेरे पास है ही। अवसर पाते ही या तो विष द्वारा या फिर कटार द्वारा श्याम केतु का काम तमाम कर दूंगा। रथ जब वन के बीच में पहुंचा, अरे रे, ये क्या? रथ तो द्रुत गति से भागने लगा है। सारथी रथ को संभालो। ईश्वर ने घोड़े को रोकने की कोशिश की पर उसकी कोशिश व्यर्थ गई। रथ और तेजी से दौड़ने लगा। यह देख, ईश्वर क्या तुम होश में नहीं हो? रथ को रोकते क्यों नहीं हो? महाराज मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ पर घोड़े न जाने क्यों वश में नहीं आ रहे हैं। श्याम केतु तुझे क्या मालूम कि घोड़े को चाबुक मारकर मैंने ही भड़काया है। इस प्रकार तेरे सैनिक पीछे रह जाएंगे। फिर मैं किसी निर्जन स्थान पर रथ को रोकूंगा और तेरा काम तमाम करूंगा। बहुत देर तक विद्युत गति से दौड़ने के पश्चात रथ घनघोर वन में जाकर रुका। आप ओह
शुक्र है भगवान का, समय रहते घोड़े रुक गए, वरना न जाने हमारा क्या हल होता। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, न जाने आज घोड़े को क्या हो गया था। ईश्वर, आगे बढ़ने से पहले तुम यहाँ पर कुछ देर रुक कर आराम करो। जो आज्ञा महाराज। राजा श्याम केतु आराम करने के लिए रथ में ही बैठे रहे। कुछ देर आराम करने के पश्चात, ईश्वर, हमें प्यास लग रही है, क्या इस वन में पीने के लिए पानी मिल सकता है। महाराज, मैं अभी वन में जाकर पानी की खोज करता हूँ, कहीं ना कहीं जल अवश्य मिल जाएगा। यह कह ईश्वर पानी की खोज में एक दिशा की ओर चल दिया। पानी की खोज में ईश्वर जंगल में काफी दूर निकल आया, तभी उसे एक सरोवर दिखाई दिया। आहा, पानी मिल गया। अब मैं पानी में विष मिलाकर ले जाऊंगा, जिसे पीते ही राजा श्याम केतु मर जाएगा। ईश्वर सरोवर के तट पर पहुंचा। तट पर ध्यान लगाकर बैठे गालब ऋषि को उसने प्रणाम किया। आओ युवक, क्या पानी लेने आए हो। जी महात्मन। ठीक है, पानी तो तुम ले जा सकते हो, पर ध्यान रहे उसमें विष न मिलाना। ऐसा करने से तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। यह आप क्या कह रहे हैं महात्मन, आप कौन से विष की बात कर रहे हैं। बेटा, हमसे कुछ मत छिपाओ, हम सब जानते हैं तुम राजा श्याम केतु को मारने के लिए इस वन में लाए हो। लगता है ये महाराज कोई सिद्ध पुरुष है, तभी तो इन्होंने बिना बताए मेरे मन की बात जान ली है। यह सोचकर वह उनसे बोला, महात्मन, आप तो सब कुछ जानते हैं, अतः यह बताइए कि आप मुझे पानी में विष मिलाने को क्यों मना कर रहे हैं। राजा श्याम केतु एक दुष्ट राजा है, उसका मर जाना ही उचित है। मैं तुम्हें पानी में विष मिलाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि राजा श्याम केतु बहुत चालाक है। वह पानी को देखते ही पहचान जाएगा कि पानी में विष मिला हुआ है, लेकिन उसे यह सब कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो विष तुम पानी में डालने वाले हो वह पानी में डालते ही अपना रंग छोड़ेगा। तब पानी का रंग बदल जाएगा और फूंक फूंक कर कदम रखने वाला राजा श्याम केतु तुम्हारी चाल समझ जाएगा। फिर वह तुम्हें मौत के घाट उतार देगा और तब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाओगे। न तुम किशोर को चंद्रनगर का राजा बना पाओगे और न ही काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त कर पाओगे। ओह, यह तो मैंने सोचा भी न था महात्मन। ऋषि की बात सुनकर ईश्वर परेशान सा हो गया। महात्मन, आप तो सर्वज्ञानी हैं। अब आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं श्याम केतु के चुंगल में से काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा निकाल सकूं। राजा श्याम केतु भी काली माँ की उस स्वर्ण प्रतिमा की विशेषता को जानता है, इसलिए उसने काली माँ की प्रतिमा को किसी गुप्त स्थान पर छिपाया हुआ है। आज से 15 दिन पश्चात श्याम केतु अपनी सेना के साथ सुगंधपुर पर चढ़ाई करने जाएगा। तब तुम नीली और पीली मणि की सहायता से राजा श्याम केतु को अपने जाल में फंसाकर स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त कर सकते हो। नीली और पीली मणि की सहायता से, लेकिन कैसे महात्मन, कृपया स्पष्ट रूप से मुझे समझाइए। तुम चूंकि एक अच्छे उद्देश्य के लिए उस स्वर्ण प्रतिमा को प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुगंधपुर राज्य तक पहुंचने के लिए विशाल व उफनती हुई ज्वाला नदी को पार करना पड़ता है। इन दिनों ज्वाला नदी अपने पूरे उफान पर है। जब राजा श्याम केतु अपनी सेना सहित ज्वाला नदी के तट पर पहुंचेगा तो वह यह नहीं समझ पाएगा कि विशाल सेना के साथ उफनती हुई ज्वाला नदी को कैसे पार किया जाए। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत जल्द इसका अगला भाग लेके आऊँगा। धन्यवाद।